क्या आपको 5,000 से 10,000 किलोमीटर चलाकर अपनी बाइक और स्कूटर की सर्विस करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए, और क्या आपको उसमें 5,000 से 10,000 किलोमीटर चलने वाला इंजन ऑयल डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों, अगर सबसे पहले एक लाइन में पूछा जाए कि क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और इसका अगर उत्तर हां और ना में दिया जाए तो इसके दो पार्ट होंगे। जैसे दो तरह के लोग होंगे, एक तो कहेंगे कि हाँ भाई करना चाहिए क्योंकि कंपनी ऐसा कह रही है, और दूसरा उत्तर होगा हाँ कि नहीं करना चाहिए। तो दूसरा उत्तर है उसकी तरफ मैं हूं कि मतलब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको तथ्य, कारण और प्रूफ के साथ ये बताऊंगा कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हो जाएंगे मनी ईस्ट के आर्तुरो, जिसकी ना तो गर्लफ्रेंड रही, ना तो कैरियर रहा, ना तो जैसे उसकी वाइफ रही, और यहाँ तक कि वो खुद भी खत्म हो गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं इसका पूरा डिटेल से आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात तो जो लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए क्योंकि कंपनी कह रही है, जिस कंपनी ने बाइक को बनाया है वो कह रहे हैं कि उनका इंजन ऑयल अगर आप डलवाओगे तो 5,000 से 10,000 किलोमीटर चल जाएगा, तो हम तो यही करेंगे। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो इंजन ऑयल चाहे वो आफ्टर मार्केट खरीद रहे हैं चाहे कंपनी वाला खरीद रहे हैं, तो उस पर लिखा होगा कि 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर इसको चेंज करवाना है, तो कहेंगे जब इतनी बड़ी कंपनी कह रही है तो ऐसा करना चाहिए। तो ये तो हो गई उनकी बात। तो जो अगर ऐसा मानते हैं तो वो कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब जो मेरे चैनल को देखते हैं, बाइक पॉइंट को देखते हैं और सही जानकारी चाहते हैं, अब वीडियो उनके लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि किसी कंपनी से गलती नहीं हो सकती है, या कोई भी कंपनी एकदम बिल्कुल दूध की धुली है या एकदम बिल्कुल सही कह रही है, तो ऐसा शायद एक आध दो कंपनी हो या कुछ कंपनियां हो, मैं नहीं कह सकता हूं। अब पूरी दुनिया में सब तो नहीं खराब हैं, थोड़े बहुत तो खराब ही हैं। तो यहां पर जैसे अब आप देखेंगे कि बहुत सारी बाइकें कंपनियों ने लॉन्च की, अगर वो बहुत अच्छी होती तो हमेशा चलती, लेकिन बहुत सारी कंपनियों की बाइकें आई और बंद हो गई, लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। अब उस समय जब कंपनियों ने निकाला था उन बाइकों को तो उनके हिसाब से तो वो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब लोगों को पसंद नहीं आई तो वो नहीं बिकी। तो इसका मतलब कंपनियों से चाहे सोचने में चाहे लोगों को समझने में उनसे गलती कहीं ना कहीं तो हुई है, ये तो आप भी मानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि कंपनियों से गलती होती है तो वो उसको दोबारा सही करते हैं या फिर उसको बुला के सही करते हैं, ऐसा आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा। तो ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि अगर कंपनी कह रही है तो भाई एकदम उसको बिल्कुल ऐसा करना है। अब हम आते हैं, जैसे अगर आपने कोई इंजन ऑयल खरीदा और उस पर लिखा है कि ये 5,000 किलोमीटर चलेगा और या फिर 10,000 किलोमीटर चलेगा, तो आपने विश्वास कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जैसे टेक्निकल बातें हैं, हो सकता है सबके समझ में ना आए, जैसे जिनकी भाई 2 GB रैम है, हो सकता है उनके ना समझ में आए, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप जैसे करवाते हैं सर्विस या फिर नहीं करवाते हैं, इंजन ऑयल डलवाते हैं या फिर नहीं डलवाते हैं, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो मैं इंजन ऑयल बना रहा हूँ ना तो मैं सर्विस कर रहा हूँ। मैं तो अपना पॉलिश बना रहा हूँ, M2R+ पॉलिश, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो कर ही सकते हैं। बाकी उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात उठती है कि जैसे कोई कंपनी कह रही है कि 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर आपको सर्विस करवानी है। अब यहाँ पर आपको पता नहीं है सिचुएशन कि जैसे इंजन ऑयल किसी कंपनी ने मान लीजिए बनाया, उसने ये देखा कि उसका इंजन ऑयल कितना लुब्रिकेंट कर रहा है, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो कितने दिनों तक चल रहा है, ये सारी चीज़ें कंपनी डिसाइड कर लेती है। लेकिन मेरे भाई, जब आपकी बाइक स्टार्ट होती है, चलती है रोड पर, तो उसकी कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। कुछ बाइकों में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी आता है। इसको कौन देखेगा? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो कि इस चीज़ को कौन देखेगा। अब उसका मैं पूरा एकदम तथ्य और एकदम घुस के बताऊँगा आज आपको। अब मान लीजिए आपसे कोई कंपनी कह रही है कि 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर इसको चलाओ, और मान लीजिए अगर आपकी बाइक की क्लच प्लेट खराब हो रही है, उसमें उसका हब और सेंटर खराब हो रहा है, मतलब कि वो कट रहा है, तो आपकी बाइक का इंजन ऑयल बिल्कुल काला हो जाएगा, और जो क्लच प्लेट और इंजन हब सेंटर वो कटेगा, उसका जो कचरा है दोस्तों, वो आपके जाएगा सीधा पिस्टन और रिंग में जमा होगा। और आपकी बाइक जैसे नई है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी वारंटी खत्म होगी, आपकी बाइक धुआं देने लगेगी और वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? मान लीजिए आप 5,000 से 10,000 किलोमीटर चला रहे हैं, आप उसमें इंजन ऑयल डलवा रहे हैं कि 5,000 10,000, लेकिन अगर आपकी बाइक में जैसे कि कोई बेयरिंग टूटती है
या उसकी पैकिंग लीक कर रही है, तो उसके अंदर अगर धूल मिट्टी कचरा या उसके अंदर कोई पार्ट घिस के जा रहा है, यहाँ तक कि क्लच प्लेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कौन देखेगा? आप मुझे ये बता दो। इसको कोई नहीं देखेगा। और दोस्तों, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है कि इसमें आप कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपने इंजन ऑयल डलवाया और आपकी बाइक खराब हो गई, तो इंजन ऑयल कहेंगे कि आपकी बाइक में प्रॉब्लम थी, नहीं तो भैया ऐसा तो होता ही नहीं, हमारे इंजन ऑयल में तो कोई कमी नहीं है। अब कंपनी वाले कहेंगे कि आपने इंजन ऑयल आफ्टर मार्केट डाल दिया, इसलिए हम कोई जिम्मेदारी लेते नहीं। तो मारा कौन गया? ग्राहक परेशान होता है। इसलिए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप जैसे अपनी बाइक की सुरक्षा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा दिनों तक चले, तो आप चाहे जितना महंगा इंजन ऑयल डलवाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा और बाइक पॉइंट का ये जो एक्सपीरियंस है 21 सालों का, जैसे मैं R15 यूज कर रहा हूँ और FZ यूज कर रहा हूँ और स्प्लेंडर यूज कर रहा हूँ, और मैंने 21 साल से जो बाइक बनाई है उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो कितनी भी खराब बाइक हो, अगर आप उसकी 3 से 3,500 मतलब 3000 और 3500 किलोमीटर चलाकर उसकी सर्विस करवा देते हैं। अब सर्विस का मतलब इंजन ऑयल अगर आप चेंज करवा देते हैं तो आपकी बाइक लंबे समय तक चलती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई जाए, जैसे कि पल्सर है आपकी, वो हल्का हल्का इंजन ऑयल कम कर देती है, मतलब उसमें हल्का हल्का इंजन ऑयल कम हो जाता है। R15 है हमारी, उसमें भी हल्का हल्का इंजन ऑयल कम हो जाता है। FZ है, उसमें भी हल्का हल्का इंजन ऑयल कम हो जाता है। अब आप सोचो कि अगर आप 5000 किलोमीटर चलाओगे अपनी बाइक को और उसमें अगर इंजन ऑयल धीरे 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 कम होता जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि आप तो इस चीज़ को एकदम खूंटा पकड़ के बैठोगे कि यार हमने तो इंजन ऑयल डलवाया है इतना महंगा 800 रुपये का, फला फला फला, ढिमका ढिमका ढिमका, और ये चलेगा 5000 किलोमीटर। और अगर आपकी बाइक का इंजन ऑयल कम हो गया और आपकी बाइक की टाइमिंग चेन आवाज़ करने लगी, तो जैसे एक बार कम आवाज़ करने लगी, आप जाएंगे कंपनी में दिखाएंगे, वो टॉप अप उसमें कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद फिर आपकी बाइक हल्का हल्का करेगी। तो ऐसे करते करते जब आपकी वारंटी निकल जाएगी मेरे भाई, तो आपकी बाइक हो जाएगी ख़त्म, और वो बाइक बिल्कुल उसकी वैल्यू, रीसेल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और आपको चलाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं। आप चाहे उसमें जो भी इंजन ऑयल डलवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चलाना चाहते हैं तो 4000-5000 किलोमीटर चला लें, लेकिन 5000 के अंदर नियमता मेरे हिसाब से लगभग 3000 से 3500 किलोमीटर चलाकर आप उसकी सर्विस करवा लें। उसमें चाहे आप जैसे कि बहुत महंगा ना डलवा के, जो उसमें पड़ता है वही डलवाने के बाद आप उसकी टाइम टू टाइम 3500 किलोमीटर सर्विस करवा लें, ना सर्विस कराएं, इंजन ऑयल चेंज करवा लें, तो भी आपकी बाइक बिल्कुल सही चलेगी। लेकिन अगर आप 5000, 7000, 8000, 10000 चलाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, और टोटली दूसरों के ऊपर ही एकदम ना डिपेंड रहें कि जैसा वो कह रहे हैं, क्योंकि जो कह रहे हैं कि 5000 चलेगी, 10000 चलेगी, अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लिख के आपको नहीं दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए हम सारा पैसा देंगे। वो फिर उसमें कंडीशंस अप्लाई आपको बता देंगे कि भैया इस वजह से ऐसा हुआ, और बाई चांस वारंटी दे देंगे तो आपको जैसे दुनिया भर की और चीज़ें बता देंगे कि ये भी ख़राब है, इसको चेंज करवा लो, पैकिंग के पैसे लेंगे, इंजन ऑयल के पैसे लेंगे, तो कुल मिला के वो जैसे कि मतलब कि आपके ही पैसे लगने हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस वीडियो को। अगर आपने यहाँ तक अभी तक देखा है तो इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि भाई आप इंजन ऑयल कोई सा भी डलवाओ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप 3500 पे सर्विस करवा लो, और आप बहुत अच्छा डलवा दिया है तो आप 4000 पे करवा लो मेरे हिसाब से। अब इसके अलावा आप चाहे 20,000 पे कराओ, वो दगेगी, फटेगी या ख़राब होगी, इंजन खुलेगा, तो उसके जिम्मेदार आप हो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया का सबसे समझदार इंसान मैं हूँ, ऐसा नहीं है। आप किसी की भी बात मानो, वो कुछ भी करो, वो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन बाइक पॉइंट जो आपको बताना चाहता है, मिंटू जो आपको बताना चाहता है, वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोगों का हमारे इस नए प्रोडक्ट और नए स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए दिल से, कसम से भाई, दिल से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, चाहे वो हमारा चैनल हो और चाहे जो हो। और मैं आपको हमेशा एकदम रियल हॉनेस्टी से आपको सारी जानकारी देता हूँ। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी कर दें, जिससे और भी लोग जान सकें। लास्ट में तो प्रमोशन करूँगा क्योंकि अपना ब्रांड है, अपना स्टार्टअप है। M2R प्लस पॉलिश लगाएं अपनी बाइक पर, चमकाएं, उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू को बढ़ाएं, जिससे आपकी बाइक सालों साल चमकती रहे और एकदम वैल्यू बढ़ी रही उसकी। M2R पॉलिश आप यूज करेंगे तो ये 10-15 रुपये कम में मिलेगी, और जल्दी ही आपको ये डैशबोर्ड पॉलिश आपको मिल जाएगी। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल मतलब कि आपका अपने इस चैनल पर आने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।